हेलो स्टूडेंट्स, व्हाट्सअप कैसे हैं आप सब। आप सब जुड़ चुके हैं अपनी गणित सारथी मंजू वत्स के साथ और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 9th कक्षा का चैप्टर नंबर 8 यानी कि चतुर्भुज। और आज हमारे डिस्कशन का टॉपिक रहेगा समांतर चतुर्भुज एवं उसके गुण। प्यारे बच्चों, समांतर चतुर्भुज एक विशेष प्रकार की चतुर्भुज होती है। उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि समांतर चतुर्भुज पढ़ने से पहले आप पिछली कक्षाओं में अनेक प्रकार की चतुर्भुजों के बारे में पढ़ चुके हैं। पहचानिए ये कैसी चतुर्भुज है, इसकी आकृति किस प्रकार की होगी, क्या आप इसे पहचानते हैं। ये तो आपको पक्का याद होगी कि ये कैसी चतुर्भुज है। क्या ये सभी आकृतियां चतुर्भुज हैं और चतुर्भुज कैसी आकृति होती है? जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक सरल और चारों तरफ से बंद आकृति, चार भुजाओं वाली बंद और सरल आकृति को ही चतुर्भुज कहा जाता है। तो उसमें से भी समांतर चतुर्भुज किस प्रकार की चतुर्भुज होगी, जिसकी सम्मुख भुजाएं, जैसे कि ये भुजा PQ और ये हो गई SR, और सम्मुख मतलब आमने सामने की यानी कि QR और PS, जब ये आमने सामने की भुजाएं आपस में समांतर सम अंतर यानी कि बराबर दूरी पर स्थित होंगी, तब इस प्रकार की चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज कहा जाएगा। इसमें भुजाओं की दोनों जोड़ी समांतर होनी चाहिए। ये हमने नीले रंग से यहाँ पे आप दिखाया हुआ है एक जोड़ी को, और ये देखिए इस तरफ दिखा दिया है ये दूसरी जोड़ी को। तो समझ गए आप, ये हो गया है समांतर चतुर्भुज से आपका परिचय। इस प्रकार से आप तीर के निशान लगा करके भी दिखा सकते हैं। ध्यान देना है बेटा कि समांतर होने का गुण केवल सम्मुख भुजाओं की जोड़ी में ही हो सकता है, क्योंकि आसन भुजाएं तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। ये हो गई है आपकी समांतर चतुर्भुज जिसमें भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हो जाए। तो कोई डाउट है बच्चों? आप कमेंट करें, आपका जवाब उसी समय आपको मिलेगा। ये देखिए, एक छोटा सा रिकॉल हम उन चतुर्भुजों का करते हैं जो आप पहले सीख चुके हैं। ये हो गई समलंब, सामने इनके गुण हमने लिखे हुए हैं। आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपने कॉपी और पेन, क्योंकि बच्चों की किसकी कक्षा है? गणित की कक्षा है। तो गणित का चोली और दामन का साथ है कॉपी और पेन के साथ या फिर बोर्ड और मार्कर के साथ। तो आपके साथ में कॉपी होनी चाहिए, पेन होनी चाहिए और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेकिन मैं पसंद करती हूँ कि आप साथ साथ ही नोट करें, क्योंकि बाद में अगर आप भूल जाएंगे तो दिक्कत होगी। ये देखिए, समलंब जिसमें एक जोड़ी समांतर है, समांतर चतुर्भुज जिसमें दो जोड़ी समांतर, आयत में सम्मुख जोड़ी समांतर होने के साथ साथ जो एक कोण रहेगा वो भी आपका समकोण 90 डिग्री का रहेगा। वर्ग में चारों भुजाएं समांतर हो जाएंगी और इसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर तो रहेंगी ही रहेंगी। समचतुर्भुज चारों भुजाएं बराबर भी और समांतर भी, परंतु कोण 90 डिग्री का नहीं है जैसा कि वर्ग में और आयत में था। और ये पतंग हो गई है, इसकी एडजेसेंट जो साइड्स होती है वो इक्वल होती हैं और जो इसके विकर्ण होते हैं वो हमेशा समकोण पर काटते हैं। आप सबको हमने पिछली कक्षा में ये भी सिखाया था कि ऐसी कौन सी चतुर्भुज है जो सबसे इंटेलिजेंट होती है, यानी जिसके अंदर सभी चतुर्भुजों के गुण होते हैं। तो अभी हमारी चर्चा का जो टॉपिक है वो क्या है? समांतर चतुर्भुज के गुण। ये आपका दोस्त आपसे मिलने आया है आज समांतर चतुर्भुज, लेकिन देखिए थोड़ा सा उदास है। ये क्यों उदास है? क्योंकि वो कहता है बच्चे मुझे तो जानते ही नहीं है, मेरे गुण तो पहचानते ही नहीं है। तो आज हम बताएंगे इसके अंदर क्या क्या गुण होते हैं, लेकिन हम गतिविधि के द्वारा करके सीखेंगे। तो जो मैं सामान कहूँ वीडियो को पॉज करके आप एक बार वो सामान साथ साथ अपना उठा लीजिए। तो चलिए बेटा, एक कोई भी रंगीन पेपर ले लें। अगर रंगीन पेपर अवेलेबल न हो तो आप कोई भी सफ़ेद पेपर भी ले सकते हैं और इस प्रकार एक समांतर चतुर्भुज की आकृति का चित्र आप बना लीजिए। इस तरह से हाथ से भी ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन हाथ से क्योंकि आप अभी छोटे बच्चे हो, 9वीं कक्षा के हो, थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है। तो आप फुटे का और प्रकार का पेंसिल का प्रयोग करके आप समांतर चतुर्भुज बना लें। बना लिए सबने? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है आपको? आपके पास एक कैंची होनी चाहिए, छोटी सी सीजर, और
इसको आपको बीचों बीच कैसे काटेंगे? पहले समांतर चतुर्भुज के इस कोने को इस कोने के सामने वाले कोने के ऊपर उल्टा रख दीजिए और उल्टा करके बीच में निशान पड़ जाएगा। ये निशान विकर्ण का होगा और बीचों बीच कट करके इसके आप बेटा 2 टुकड़े इस प्रकार से कर लीजिए। अब आपको ये चेक करना है क्या ये सर्वांग सम है। सर्वांग सम क्या होता है? खुद कहता है ये, यानी कि सर्व अंग सम, यानी कि सभी अंग जिसके बराबर हो जाएं। तो सभी अंग बराबर कैसे होंगे? दोनों, आप ज़्यादा कुछ नहीं करना है, दोनों चतुर्भुजों को एक दूसरे के ऊपर ढकने का प्रयास कीजिए और देखिए धीरे धीरे आप इस प्रकार से जब ढकेंगे तो ये दोनों बिल्कुल एक आपको दिखाई देंगे। इससे हमें क्या पता लगता है? क्या आपने देखा इस गतिविधि से कि दोनों एक दूसरे को ढक रही हैं त्रिभुजें। एक समांतर चतुर्भुज को काटने से आपके पास 2 त्रिभुजें बनी विकर्ण की तरफ से जब आपने काटा और दोनों एक दूसरे को ढकती हैं, अर्थात ये दोनों त्रिभुजें सर्वांग सम हैं। तो इससे हमें समांतर चतुर्भुज का क्या गुण पता लगता है? गुण आपको ये पता लगता है कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसको 2 सर्वांग सम त्रिभुजों में बांटता है। ये इसका पहला गुण हो गया है। अब क्या इसमें कुछ और भी गुण हैं? एक छोटा सा क्रियाकलाप मैं आपको देती हूँ, आप वीडियो को पॉज करके स्वयं करेंगे और रिजल्ट बताएंगे कि आपके रिजल्ट मैच कर रहे हैं। जो भी समांतर चतुर्भुज आपने बनाई थी उसको वापस पास रख करके ये चेक कीजिए कि आमने सामने के कोणों को D से यानी कि चंदा से नापिए। यहाँ पॉइंट रख के नापिए कितने डिग्री का कोण है, सामने वाला कितने डिग्री का है, ये वाला कितने डिग्री का है, ये वाला कितने डिग्री का है। मैं भी अपने सभी कोण नाप रही हूँ और मेरे कोणों का माप ये निकला है। A और C बराबर निकले और B और D बराबर निकले। क्या आपके भी कोण बराबर हैं? देखिए माप तो अलग हो सकता है आपका, A और C आपके नाम भी अलग हो सकते हैं, A B C D कोई ज़रूरी नहीं है, P Q R S भी हो सकते हैं, लेकिन प्यारे बच्चों आमने सामने के जो कोण होंगे वो बिल्कुल बराबर माप के आपको मिलेंगे। तो ये समांतर चतुर्भुज का हो गया दूसरा गुण। अब आपको सोचना है, तनिक विचार कीजिए प्यारे बच्चों, क्या समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं? ये सब प्रश्न हैं, आपके साथियों से आपको चर्चा करनी है, अपनी अध्यापिका का आपको विद्यालय में मार्गदर्शन लेना है। और क्या समांतर चतुर्भुज के विकर्ण भी परस्पर समद्विभाजित करते हैं, आधा आधा करते हैं एक दूसरे को? और क्या ये विकर्ण बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं? ये सब आपको किसी न किसी क्रियाकलाप के द्वारा करनी है और एक छोटी सी अपनी वीडियो बना करके मेरे पास में सेंड करनी है। आप कमेंट कर सकते हैं कि आपने समांतर चतुर्भुज के अंदर और क्या क्या गुण प्राप्त किए, और आप कोई भी डाउट अपना किसी भी समय ले सकते हैं। तो ये सब क्रियाकलाप आपको करने हैं, ट्राई करने हैं, और उसके अंदर क्या क्या गुण होते हैं इसका एक चार्ट रेडी करके आपको घर से लेके आना है, जो हम आपकी कक्षा में लगाएंगे और आपकी अध्यापिका को आप कहिएगा वो मार्गदर्शन करें, चेक करें कि आपने सही किया है कि नहीं। और आपका समांतर चतुर्भुज का ये दोस्त आपको कैसा लगा, आप जरूर साथियों से चर्चा कीजिए। थैंक यू।